नमस्कार, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक हवलदार एमएससीपी नायब सुधार क्लर्क एसडी टिकेंद्र दाहाल रिटायर्ड स्वागत करता हूं आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, जिस बात का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि डीएडीआर की बढ़ोतरी का, वो पल आ चुका है। जी हां, भारत सरकार ने आज डीएडीआर को बढ़ा करके 50% से 53% कर दिया है। यहां पर बहुत सारे पेंशनर्स ये सोचेंगे मेरे व्यूअर्स कि 53% हुआ है, केवल 3% की बढ़ोतरी हुई है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात या खुशखबरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, भागते भूत की लंगोटी ही सही, जो मिल रहा है कम से कम उसके बारे में जानकारी रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो 3% की बढ़ोतरी हुई है, वो कब से लागू है, कितना अब एरियर हमारे खाते में आएगा, कब तक आएगा, और अक्टूबर के महीने से अब 53% डीएडीआर के हिसाब से कितना पेंशन आपके खाते में आने वाला है, पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में लेके आया हूं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इन्हीं विषयों को जानते हैं। चाहे आप सिपाही हैं, चाहे आप ऑनरेरी कैप्टन हैं, चाहे आप एक्स वाई किसी भी ग्रुप के पेंशनर हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, आपका पेंशन में ओआरओपी 3 में जो बढ़ोतरी हुआ है, अब उसके हिसाब से आपको डीएडीआर का कितना महीने का एरियर और कितना एरियर और कब आपके खाते में आएगा, और बढ़ा हुआ पेंशन अक्टूबर के महीने से कितना आएगा, सभी जानकारियां हासिल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले लो खुशखबरी, लंबे इंतजार के बाद भारत सरकार ने आखिरकार 53% डीएडीआर की घोषणा आज कर ही दिया। जी हां दोस्तों, आज अभी थोड़ी देर पहले भारत सरकार ने 53% डीएडीआर की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए। मैं साथियों तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूं। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने पीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी आज उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। तो आप सबने देखा, भारत सरकार ने घोषणा कर दिया है कि 50% से अब डीएडीआर 53% हो चुका है। अगली जानकारी दोस्तों, दीपावली से पहले स्पर्श पेंशनर्स को होगा डीएडीआर का बढ़े हुए एरियर का भुगतान। जी हां दोस्तों, क्योंकि स्पर्श में डीएडीआर को भुगतान करने में ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि स्पर्श में केवल कमांड देना है कि 53% का कमांड वहां इंप्लीमेंट करना है, और आपको वो 3 महीने का जो भी एरियर बनेगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर का, वो ओआरओपी 3 के रेट के पेंशन के हिसाब से, जिनका भी ओआरओपी 3 में पेंशन में बढ़ोतरी हो गई है बेसिक पेंशन में, उनका ओआरओपी 3 के पेंशन के रेट से डीएडीआर का एरियर 3 महीने का कैलकुलेट होकर के स्पर्श द्वारा भुगतान हो जाएगा। लेकिन जितने भी पेंशनर सीपीपीसी से पेंशन लेने, उनमें से हो सकता है कुछ पेंशनर्स का भुगतान थोड़ा सा देरी से हो दोस्तों। जी हां, तो स्पर्श के पेंशनर्स को, ज्यादातर पेंशनर्स को ओआरओपी 3 के रेट से अक्टूबर के महीने में ही 3 महीने का एरियर का भुगतान हो जाएगा। चलिए अगली जानकारी, कितना मिलेगा 3 महीने का एरियर? 3% बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, 3% बढ़ोतरी का एरियर कितना मिलेगा, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि अब जो कि 53% डीएडीआर हो चुका है, तो 53% के हिसाब से हमारा खाते में अगले महीने से पेंशन टोटल जो पेंशन, कुल पेंशन कितना आएगा वो भी जानेंगे। तो यहां पर मैंने एक चार्ट बना रखा है। यहां पर हालांकि मैंने कुछ ही रैंक और कुछ ही लेंथ ऑफ सर्विस को लिया है, लेकिन आपको आगे मैं एक पीडीएफ का चार्ट सामने दिखाऊंगा, जिसमें आपका पेंशन भी रहेगा। आपका बेसिक पेंशन कितना हुआ आपको पता होना चाहिए, और आपका डीएडीआर का एरियर कितना आपको मिलेगा, और अक्टूबर के महीने से आपको हर महीने का पेंशन कितना मिलेगा, वो पूरी जानकारी आपको मैं आगे पीडीएफ में दिखाऊंगा। लेकिन यहां पर जितने भी पेंशनर्स का है वो समझ लीजिए। जैसे सिपाही 17 साल के अगर कोई है, तो 20,463 रुपए उनका बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 में हो गया है, तो उनको 3 महीने का एरियर 1844 रुपए मिलेगा दोस्तों, और उनका अक्टूबर महीने से पेंशन हो जाएगा 31,309 रुपए।
नायक या टीएस नायक 17 साल या सिपाही जिनको नायक का एमएससीपी मिला हुआ है उनका बेसिक पेंशन 21,488 हुआ है। जिनको एरियर मिलेगा 1934 रुपए और 32,877 रुपए उनका बेसिक पेंशन टोटल पेंशन अक्टूबर महीने से मिलेगा। आगे दोस्तों हवलदार 17 साल यानी कि जो सिपाही को हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है उनकी बात कर रहा हूं, उनका 22,476 रुपए बेसिक हो गया है। जो 2,025 रुपए एरियर मिलेगा, 34,389 रुपए उनको अक्टूबर महीने से टोटल पेंशन मिलेगा। इसमें अगर आपको कम्यूटेशन कट रहा है तो उसको माइनस करना है, अगर एफएमए ले रहे हैं तो उसको जोड़ना है। चलिए, नायक 22 साल जिनका पेंशन 23,569 हो गया ओआरओपी 3 में, 2,121 रुपए उनको एरियर मिलेगा, 36,061 रुपए उनका कुल पेंशन अक्टूबर से मिला करेगा। हवलदार 22 साल यानी कि नायक जिनको हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है या तो कोई हवलदार अगर 22 साल में रिटायर है तो उनका पेंशन है बेसिक पेंशन 24,763 रुपए, तो उनका 2,231 रुपए एरियर, 37,888 रुपए उनका अक्टूबर महीने से पेंशन। नायब सूबेदार 24 साल जिनका 24,825 से पेंशन बढ़ के 26,825 हो गया, उनको 2,417 का एरियर मिलेगा और 41,043 रुपीज का उनका अक्टूबर महीने से भुगतान होगा पेंशन का। अब यहां बात करते हैं हवलदार 26 साल वाले का जिनका पेंशन ओआरओपी 3 में 25,582 हो गया है और उनको 2,304 रुपए का एरियर मिलेगा, 39,141 रुपए हर महीने पेंशन मिला करेगा। 25,738 जो ऑनरेरी नायब सूबेदार 24 साल वाले हैं उनका 2,319 एरियर मिलेगा, 39,380 रुपए उनका कुल पेंशन अक्टूबर से। 27,950 रुपए नायब सूबेदार 28 साल सर्विस वाले का जिनको 2,516 का एरियर मिलेगा, जो जुलाई अगस्त सितंबर का एरियर मिलना है, और उनका 42,764 रुपए का उनका जो है अक्टूबर महीने से पेंशन मिला करेगा। और सूबेदार 30 साल 31,500 जिनका 31,500 है उनकी बात कर रहा हूं, जिनका ओआरओपी 1 या पहले से थोड़ा सा ज्यादा पेंशन है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनको ओआरओपी 3 का फायदा मिला है उनकी बात कर रहा हूं। उनका 31,500 बेसिक है तो 2,835 उनको एरियर मिलेगा, 48,195 उनको हर महीने का अक्टूबर महीने से पेंशन मिला करेगा। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट 30 साल का 41,200 रुपए बेसिक पेंशन, 3708 रुपए उनको एरियर मिलेगा और 63,036 रुपए उनको टोटल पेंशन मिला करेगा अक्टूबर से। और 42,500 रुपए जिनका बेसिक पेंशन है और कैप्टन 30 साल वाले का ऑनरेरी कैप्टन उनका 3825 रुपए हो जाएगा एरियर और 65,025 रुपए उनको मिला करेगा अक्टूबर महीने से हर महीने का पेंशन। तो चलिए आगे मैं एक पीडीएफ दिखाऊंगा, उस पीडीएफ में आपका पूरा पेंशन रहेगा और जिनका भी पेंशन उस पीडीएफ में भी नहीं है तो एक शॉर्टकट में एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपको 3 महीने का एरियर का भी पता चलेगा और साथ ही साथ आपका अक्टूबर महीने से आने वाला पेंशन का भी आपको पता चलेगा। तो चलिए पहले पीडीएफ देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो पेंशन का चार्ट आप देख पा रहे हैं जिसमें 50% से लेकर 53% की जो बढ़ोतरी डीएडीआर में हो चुकी है उसको लेकर के पूरा आंकड़ा दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बेसिक पेंशन मिलेगा और ओआरओपी 3 के टेबल नंबर 7 के पूरे पेंशन के जो अमाउंट है वो यहाँ पर मौजूद है, चाहे आप एक्स ग्रुप के हो चाहे वाई ग्रुप के हो। आपका बेसिक पेंशन कितना हो चुका है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको 50% डीए के हिसाब से कितना पेंशन में इजाफा हो रहा था डीए का वो यहाँ पर आपको मिलेगा। दूसरा कॉलम में अभी 53% के हिसाब से कितना हो जाएगा वो अमाउंट यहाँ पर मिलेगा। और हर महीने पेंशन में बढ़ोतरी इस 3% की बढ़ोतरी की वजह से कितना होगा वो आपको इस कॉलम में मिल जाएगा दोस्तों। और अक्टूबर के महीने में जिन भी पेंशनर्स को डीएडीआर का बढ़ोतरी का एरियर मिल जाएगा उनको जुलाई अगस्त सितंबर यानी कि 3 महीने का एरियर मिलेगा जो आपको इस कॉलम में मिल जाएगा। और आगे दोस्तों जिनको भी एरियर अक्टूबर में नहीं मिल पाता है, नवंबर के महीने में मिलता है, उनको 4 महीने का एरियर मिलेगा और उनको बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा नवंबर के महीने से। लेकिन जिनको भी अक्टूबर के महीने में एरियर मिल जाएगा उनको बढ़ा हुआ पेंशन अक्टूबर के महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगा। और ज्यादातर स्पर्श माइग्रेटेड जितने भी पेंशनर्स हैं उनको 3 महीने का एरियर मिलेगा और उनका अक्टूबर महीने का पेंशन 53% के हिसाब से डीआर के हिसाब से जुड़ के आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर लास्ट कॉलम में ले रखा है। यानी कि दोस्तों आपका बेसिक पेंशन 50% डीआर के हिसाब से आपको डीआर कितना मिला था वो अमाउंट, 53% के हिसाब से कितना मिलेगा वो अमाउंट, हर महीने की बढ़ोतरी इस डीए बढ़ोतरी से कितना होगा वो अमाउंट, उसके बाद 3 महीने का अगर एरियर मिले तो कितना होगा वो अमाउंट, अगर एरियर खुदा ना खास्ता 4 महीने का मिले तो वो अमाउंट, और अंतिम में आपको 53% के हिसाब से हर महीने का आपका पेंशन खाते में आने वाला। अगर आपका कम्यूटेशन करता है तो उसको माइनस कर दीजिएगा इस अमाउंट से, और अगर आपको एफएमए 1,000 रुपए मिलता है तो उसको इस अमाउंट में जोड़ लीजिएगा।
अब जहां पर भी आपका अमाउंट है वहां पर आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं दोस्तों। अब मैं इस पेज को पूरा नीचे करते जाऊंगा, जहां पर भी आपका पेंशन है उसको आपने वहीं पर वीडियो को पॉज करना है और समझ लेना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, अब दूसरे पेज में चलते हैं। ये रहा, सेम वही चीजें हैं। अब यहां पर देखिए सेम वही चीजें हैं, आप देख पा रहे हैं। ले जाकर के मैं एक सिपाही 17 साल वाले के कॉलम में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने चेक करना है। ये देखिए सिपाही 17 साल वाले का जो अभी OROP 3 लागू हो जाने के बाद बेसिक पेंशन 20,463 हो गया है, वहां पर ले जाके मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। ये देखिए जहां पर भी आपका वाला पेंशन है आप वीडियो को पॉज कीजिए और समझ लीजिए। अब देखिए 20,463 रुपए यहाँ पर है, यानी कि जो 17 साल के सिपाही थे जिनका OROP 3 के हिसाब से अब बेसिक पेंशन 20,463 हो गया, उनको डीआर मिल रहा था 50% के हिसाब से 10,232, जो अब मिला करेगा 10,846 रुपए। 615 रुपए का उनका बढ़ोतरी हो गया है हर महीने का पेंशन में, और 3 महीने का एरियर उनको 1844 रुपए मिलेगा। और अगर खुदा ना खास्ता 3 महीने का एरियर ना मिल पाए अक्टूबर के महीने में और चौथे महीने का अगर एरियर लग के मिलेगा तो वो मिलेगा 2458 रुपए। अगर आपको अक्टूबर में भुगतान नहीं होता है, नवंबर में होता है, तब आपको ये एरियर मिलेगा। अदरवाइज स्पर्श माइग्रेटेड ज्यादातर पेंशनर को भी अक्टूबर के महीने में भुगतान हो जाएगा, तो उनको 1844 रुपए का एरियर मिलेगा और उनका हर महीने का पेंशन अक्टूबर महीने से 31,309 रुपए आया करेगा। तो देखिए ये रहा सिपाही का। तो उसी हिसाब से आपका जहां पर भी पेंशन का अमाउंट है वहां पर वीडियो को पॉज करके पूरा कैलकुलेशन को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल सटीक एक्यूरेट कैलकुलेशन है दोस्तों। और इस कैलकुलेशन में मैंने एक्स ग्रुप को भी ले रखा है, वाई ग्रुप को भी ले रखा है दोस्तों, और साथ ही साथ हर रैंक को सिपाही से लेके ऑनररी कैप्टन तक का, इवन यहाँ पर मैंने जो एनसीज होते हैं उनका भी पेंशन का अमाउंट ले रखा है। जहां पर भी आपका पेंशन का अमाउंट है वहां पर वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए OROP 3 लागू होने के बाद आपका बेसिक पेंशन कितना हो गया है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि आपको कितना एरियर मिलने जा रहा है और अक्टूबर महीने से आपको पेंशन कितना मिलेगा। अब इसमें भी अगर किसी पेंशनर का पेंशन का आंकड़ा नहीं है तो वो भी अपना जो भी कैलकुलेशन है वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपका बेसिक पेंशन के साथ 1.53 को गुणा कर दीजिए, आपका निकलेगा अक्टूबर महीने से 53% DADR के हिसाब से कुल पेंशन कितना होगा। और अगर आपको 3 महीने का एरियर निकालना है तो आपका बेसिक पेंशन के साथ 0.09 को गुणा कर दीजिए, आपका 3 महीने का एरियर मिल जाएगा। उसमें 1-2 रुपए का प्लस माइनस हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।